चलिए अपन कुछ नेम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल है K4FeCN6। अगर अपन रूल्स के बारे में बात करें तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, केटाइन का नेम लिखना चाहिए, बाद में एनाइन का नेम लिखना चाहिए। एनाइन के नेम में भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो अब आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखने में पहले लिगेंड्स का नेम लिखेंगे, बाद में सेंट्रल एटम का। सिंस ये कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है इसीलिए आयरन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे फेरेट बोलेंगे। तो चलिए अपन नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका नेम हो जाएगा पोटेशियम, राइट। 6 CN है तो ये हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो। फिर क्या करें अपन यहाँ पे आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट, और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो यहाँ पे अब रोमन में 2 दे दें। नेक्स्ट अपन सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, CrEn3 है। तो पहले कॉम्प्लेक्स यहाँ पे केटाइनिक है तो पहले केटाइन का नेम, बाद में एनाइन का नेम। केटाइन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे लिखते हैं, पहले लिगेंड्स का नेम, बाद में एनाइन का। तो चलिए यहाँ पे नेम कैसे लिखेंगे, पहले लिगेंड यहाँ पे EN है, EN मतलब इथिलीन डाइअमाइन है। तो इथिलीन डाइअमाइन में डाई वर्ड ऑलरेडी है और ये 3 है तो मैं लिखूँगा इसे ट्रिस, राइट। फिर लिखेंगे इसका नेम इथिलीन डाइअमाइन, ये हो गया। फिर सेंट्रल एटम का नेम क्रोमियम, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है तो क्रोमियम 3, और लास्ट में आप लिख दें यहाँ पे क्लोराइड। एक चीज़ याद रखें आप कि यहाँ से लेके ट्रिस से लेके क्रोमियम तक ये एक ही वर्ड रहेगा, फिर क्लोराइड और इसके बीच में थोड़ा सा डैश रहेगा। चलिए फिर थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में देखिए आपको इतने सारे लिगेंड्स हैं तो आप लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करें। ये अमाइन है, ये क्लोराइडो है और ये ब्रोमाइडो है। तो पहले अपन लिखेंगे अमाइन, सिंस 2 अमाइन है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डाई अमाइन। फिर क्लोरीन एंड ब्रोमीन में ब्रोमीन आएगा पहले, ये हो जाएगा डाई ब्रोमाइडो, फिर डाई क्लोराइडो, लास्ट में प्लैटिनम है तो यहाँ पे आप लिखते प्लैटिनम, और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें प्लैटिनम +4 में है तो प्लैटिनम 4। नेक्स्ट अपन फोर्थ एग्जांपल देखें तो 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीन्स इसको कार्बोनिल बोलते हैं तो इसका नेम हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल। आयरन हो जाएगा ये, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 है 0। नेक्स्ट यहाँ पे NiDMG होल ट्वाइस, तो फिर से DMG को बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो डाई वर्ड ऑलरेडी है और ये 2 है तो इसलिए मुझे यहाँ पे वर्ड यूज़ करना पड़ेगा बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। फिर क्या लिखें अपन, निकेल। क्लियर है, न्यूट्रल है, आपको पता है DMG पे -1 चार्ज होता है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा निकेल 2। चलिए अपन ये तो हो गया 5 एग्जाम्पल अपन देखा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अब 6th एग्जाम्पल का नेम लिखना है। तो इसको अगर आप पहले देखोगे केटाइन्स में अगर आप ब्रेक करो तो हो जाएगा 4Fe3+ और FeCN6 3FeCN6 4- मीन्स FeCN6 4- है तो आयरन पे सेंट्रल एटम पे +2 चार्ज होगा, और यहाँ पे ये तो खैर बाहर है तो इसको आयरन +3 है, उससे अपने मतलब है नहीं। तो चलिए अपन इसका नेम लिखना चाहें तो Fe3+ को बोलते हैं फेरिक, तो ये होगा फेरिक। और नेक्स्ट आप लिगेंड्स का नेम लिखें तो ये हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो, और इसको बोलते हैं फेरेट क्योंकि ये एनाइनिक पार्ट में है तो ये हो जाएगा फेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर +2 है।
Ag से इन्वॉल्व वाइज माइनस का नेम कैसे लिखेंगे? देखो ये आयन एनायन है, एनायनिक पार्ट में, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? पहले लिगेंड्स का नेम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डाई साइनाइडो। अर्जेंटेट बोलना पड़ेगा क्योंकि ये लिगेंड्स में, तो अर्जेंटेट। Ag पे चार्ज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे +1 होगा, तो अर्जेंटेट 1। सिंस ये आयन है, बिकॉज इस पर -1 चार्ज है, तो यहाँ पे आपको एक लास्ट वर्ड आयन ऐड करना पड़ेगा, अर्जेंटेट आयन। 8th पार्ट अगर अपन सॉल्व करें तो ये डाईअमाइन है, तो पहले अपन लिखेंगे डाईअमाइन। सिंस अभी कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है तो अब मुझे लिखना पड़ेगा डाईअमाइन। अब अर्जेंटेट की वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, अर्जेंटेट तभी यूज़ करते हैं जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो। केटाइनिक पार्ट में आप इसका इंग्लिश नेम सिल्वर है, तो डाईअमाइन सिल्वर 1 आयन ये यूज़ करें। आपको पता है प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो प्लैटिनम पे चार्ज +2 होता है, तो दोनों प्लैटिनम में +2 चार्ज है। फिर से अगर अपन इसका नेम लिखना चाहें तो चलिए अपन कैसे लिखने वाले हैं? टेट्रा अमाइन प्लैटिनम 2, फिर टेट्रा क्लोराइडो। अब क्या लिखे अपन? सिंस ये सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एनायनिक हो गया, अब मुझे लिखना पड़ेगा प्लैटिनेट 2। क्लियर है? नेक्स्ट अपन लिखना चाहे CONO6 तो यहाँ पे कोबाल्ट पे +3 चार्ज होगा। इसका नेम लिखना चाहें तो इसको मैं बोल सकता हूँ हेक्सा नाइट्राइटो O। फिर सिंस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो नाइट्राइटो O कोबाल्टेट 3। सिंस इसमें -3 चार्ज दिख रहा है इसलिए मुझे यहाँ पे आयन लिखना पड़ेगा। क्लियर है? आप एक बार एग्जाम्पल देखें सारे। चलो नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल पे आते हैं। 10th के बाद फिर चलो 11th आप ट्राई कर सकते हो, 11th 12th तो आप ट्राई कर सकते हो, 13th 14th 15th मैं आपको बताऊँगा। 11th फिर आप खुद से सोचें, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए पे और खुद से नेम लिखने का सोचें आप। देखिए 11th का नेम होगा, आपने ट्राई कर लिया हो तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर आप ट्राई करें। तो 11th का नेम होगा ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन, राइट, इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज होता है +3, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोबाल्ट भी जनरली +3 में होता है। यहाँ भी कोबाल्ट +3 में है, दोनों में, तो कोबाल्ट 3। नेक्स्ट अगर अपन लिखना चाहें तो CONO6 है, तो इसका नेम हो जाएगा हेक्सा नाइट्राइटो लिख सकते हो या फिर आप नाइट्राइटो N लिख सकते हैं, नाइट्राइटो कोबाल्टेट 3, राइट। K2PTL6 में प्लैटिनम +4 में है, तो इसका नेम हो जाएगा पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनेट, यहाँ पे चार्ज है 4, राइट। चलिए अपन नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखते हैं। H2PTCl6, इसका फिर से ये एसिड है, तो एसिड के लिए नेम थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? हेक्सा क्लोराइडो, इसको बोलेंगे प्लैटिनम का चार्ज 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर तो प्लैटिनिक एसिड में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेम में चेंज होता है, हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनिक एसिड। अब नेक्स्ट अगर मैं लिखना चाहूँ HBF4 का नेम, तो फिर से इसका नेम हो जाएगा टेट्रा फ्लोराइडो बोरिक पे बोरॉन पे चार्ज +3 है, तो बोरिक 3 एसिड, राइट। H2SiF6 का अगर अपन नेम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, फिर से नेम हो जाएगा हेक्सा
फ्लोराइडो, सिलिकॉन है तो ये सिलिसिक, सिलिकॉन पे चार्ज आप देखेंगे +4 है तो सिलिसिक एसिड हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एसिड है, अगर यहाँ पे H+ है केटाइन मीन्स वो एसिड हो गया, तो एसिड लेने में थोड़ा सा आपको एक एसिड ऐड करना पड़ेगा। ठीक, चलिए ये लिख लें। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अपन सारे वेरिएशन के नेम लिख रहे हैं तो आप ज़्यादा टेंशन मत लें। अगर आपने ये सारे नेम कर लिए तो फिर बहुत ईजी होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं 15th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16th, 17th, 18th, 19th अगर ट्राई करें। 16th तो अब आप ट्राई कर सकते हो। 16th का नेम होगा टेट्रा क्लोराइडो, इसको बोलेंगे अपन ऑरिक एसिड। ऑरिक पे चार्ज +3 है तो ऑरिक 3 एसिड। राइट, नेक्स्ट अपन CO कोबाल्ट है, H2O4 Cl2Cl। H2O मीन्स एक्वा और Cl2 मीन्स क्लोराइडो है, तो पहले मुझे एक्वा लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा। याद रखें यहाँ पे टेट्रा, डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। टेट्रा एक्वा, फिर अपन नेक्स्ट आएंगे डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो कोबाल्ट। कोबाल्ट पे अगर अपन चार्ज देखें तो कोबाल्ट पे +3 चार्ज है तो कोबाल्ट 3, लास्ट में क्लोराइड यूज़ करेंगे। यहाँ पे डॉट H2O है, अच्छा यहाँ पे सॉरी डॉट 2H2O होता है अगर एक्चुअली अपन देखा जाए तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो अगर डॉट 2H2O लिखा है ठीक, तो आप क्लोराइड डाईहाइड्रेट लिख सकते हैं, डाईहाइड्रेट लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो और 2 वाटर करके भी लिख सकते हैं। मीन्स टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड 2 वाटर, ये भी चलेगा। राइट, चलिए अपन नेक्स्ट आते हैं MnCO3 5C3H5। 5C3H5 मीन्स ये अलाइल है, तो अपन इसका नेम पहले लिखेंगे तो η⁻³ अलाइल, पहले इसका नेम हो गया। फिर ट्राई कार्बोनिल है तो ट्राई कार्बोनिल, अलाइल पे आपको पता है -1 चार्ज होता है, यहाँ पे मैंगनीज पे +1 चार्ज है तो ट्राई कार्बोनिल मैंगनीज, मैंगनीज पे +1 है तो 1 देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपन इसका नेम लिखना चाहें तो आपको पता है C5H5 पे -1 चार्ज होता है, टाइटेनियम पे यहाँ पे +4 चार्ज होगा। राइट, तो फिर से यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल 2 है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पेंटा वर्ड ऑलरेडी है तो मुझे यहाँ पे बिस यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ये 2 है, तो बिस η⁻1। अगर सिग्मा वाला लिखना है तो साइक्लो पेंटाडाइनाइल, फिर नेक्स्ट वाला आप लिख लो, नेक्स्ट वाला है बिस η⁵ साइक्लो पेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये तो अपन लिख लिया। फिर लास्ट में टाइटेनियम 4, तो ये इसका नेम हो गया। क्लियर, आप ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखें, फिर आपको अगर आपने ये सारे एग्जांपल एक बार जस्ट देख लो, आप ऐसे एग्जांपल कर सकते हो, फिर बहुत इजी रहेगा आपके लिए। राइट, चलिए फिर अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे आते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में नेक्स्ट अपना रूल है कि अब थोड़े से अपन थोड़े और डिफ़िकल्ट वाले करने जा रहे हैं। अगर ये फिर से जेई के लिए नीट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ नीट में अगर ब्रीजिंग लिगेंड के बहुत सिंपल वाले केसेज आ सकते हैं, ठीक ना। बहुत डिफ़िकल्ट वाले केसेज आपको ऑफकोर्स नीट में या जेई मेंस में नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लें। देखो यार, कॉम्प्लेक्स के पास अगर ब्रीजिंग लिगेंड होगा फिर नेमिंग कैसे करेंगे, इसके लिए रूल क्या है। रूल नंबर 1 आपको लिखना है कि म्यू प्रीफिक्स, ये म्यू प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। म्यू प्रीफिक्स इज प्रोवाइडेड फॉर द नेमिंग ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड एंड अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
अच्छा ये ऑफन अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आप ऐसे लो, ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। तो ये रूल नंबर 1 ध्यान रखें, जो भी प्रेजेंट लिगेंड है इसके आगे म्यू प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। और रूल नंबर 2 है, बस 2 ही रूल है यहाँ पे, कि अगर प्रेजेंट लिगेंड मोर देन 2 सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है तो म्यू रेज टू द पावर x प्रोवाइड करता है, वेयर x इज़ नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेटेड विथ ब्रिजिंग लिगेंड। मान लीजिए कोई ब्रिजिंग लिगेंड है और ये ब्रिजिंग लिगेंड मोर देन 1, लेट्स से 3 सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, तो आपको म्यू रेज टू पावर 3 देना पड़ेगा। ये मतलब है रूल नंबर 2 का। फिर से अब रूल नंबर 2 पढ़ें। रूल नंबर 2 क्या है कि इफ ब्रिजिंग लिगेंड इज कनेक्टेड विथ मोर देन 2 सेंट्रल एटम देन प्रीफिक्स म्यू रेज टू द पावर x इज प्रोवाइडेड, वेयर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेटेड विथ ब्रिजिंग लिगेंड। अब जल्दी से ये वीडियो पॉज करके पहले रूल्स लिख लें, फिर अपन आगे एग्जाम्पल पे आते हैं। अब पॉज करके जल्दी से रूल्स लिख लें। चलिए पर अब आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे। जैसे यहाँ पे देखें आप कि ये जो OH दिख रहा है आपको, ये OH दोनों कोबाल्ट से अटैच्ड है, राइट। ये OH भी दोनों कोबाल्ट से अटैच्ड है। तो ऐसे प्रॉब्लम अब आगे ब्रिजिंग लिगेंड वाले आप देख रहे हैं एक चीज़। चलो मैं एक काम कर रहा हूँ कि पहले मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। चलो ओके, एक सेकेंड यार, यहाँ पे OH है, यहाँ भी OH है और यहाँ पे ऐसा। देखो चलो मैं इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। लेट्स से ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से पहले वाले पार्ट को मैं x बोल रहा हूँ, फिर ये ब्रिजिंग लिगेंड वाला पार्ट है इसको y बोल रहा हूँ, और ब्रिजिंग लिगेंड के बाद नेक्स्ट वाले पार्ट को मैं z बोल रहा हूँ। अब समझना x y z मतलब बस ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। x मतलब सेंट्रल एटम और उसके पहले वाला पार्ट है, ठीक। फिर y मतलब ये ब्रिजिंग लिगेंड वाला पार्ट है, और z मतलब सेंट्रल एटम और इसके बाद वाला पार्ट है। अगर आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखें दोनों में, तो ये यहाँ पे टोटल चार्ज +4 है। अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, OH पे -1 होता है। अगर आप फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज आपको आ जाएगा बहुत ईजिली +3 मिल जाएगा। दोनों पे सेम ही होता है, याद रखें। तो नेम कैसे देखते हैं, इसके बहुत सारे मेथड है, मैं आपको कुछ मेथड सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाएँ। पहला मेथड ये कि आप पहले x का नेम लिख लें, फिर y का नेम लिख लें, फिर z का नेम लिख लें। मतलब क्या आप ये समझें, x का नेम मतलब आप लेफ़्ट से स्टार्ट करें राइट तक जाएं। पहला रूल ये, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कैसे लिखोगे यार, तो इसका नेम लिखोगे यार लेफ़्ट वाले का, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट है, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट पे चार्ज 3 है, 3। अब आप y का नेम लिखो। y के लिए मैंने क्या बोला, ये हाइड्रोक्साइडो है यार, ये जो आपको दिख रहा है OH, ये हाइड्रोक्साइडो है, लेकिन ये ब्रिजिंग लिगेंड है, तो मैं इसको हाइड्रोक्साइडो नहीं बोलूँगा, म्यू हाइड्रोक्साइडो बोलूँगा। और ये 2 OH है, तो आप यूज़ कर सकते हो डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, क्योंकि 2 है इसलिए मैंने यूज़ कर लिया डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब आप Z का नेम लिख लो, तो Z का नेम है फिर से टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3, एंड सिंस इस पे टोटल चार्ज +4 है, आयन दिख रहा है, तो आपको लास्ट में आयन लिखना पड़ेगा। एक तो ये सबसे सिंपल सा मेथड हुआ यार कि आप क्या करो कि लेफ़्ट से स्टार्ट करो, राइट तक जाओ। नेक्स्ट मेथड ये है कि आप देख रहे हो कि x और x दोनों ही यहाँ पे सेम चीज़ दिख रहे हैं, x और z दोनों ही सेम है, NH3 राइट में भी NH3 है, ठीक। तो आप चाहो तो पहले ऐसे भी लिख सकते हो, y लिख लो। अगर x और z सेम होंगे तो आप लिख सकते हो y बिस, और फिर आप लिख लो x, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन ये कब यूज़ करोगे, जब x एंड z आर सेम। मतलब जैसे y मतलब पहले आप वो जो ब्रिजिंग वाले हैं पहले इनको लिखो, तो इसको मैं लिखूँगा डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो है, ये सेंटर वाले डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब क्या करो, आप लिख लो बिस
अब बिस मतलब अब फिर एक ही बार में आप लिख लो ये टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन, ये भी चलेगा। टेट्रामाइन कोबाल्ट 3 आयन एक है, दूसरा भी टेट्रामाइन कोबाल्ट 3 आयन है, तो मैंने बिस वर्ड यूज़ कर लिया, ये भी मेथड चलेगा। या फिर नेक्स्ट मेथड ये है कि आप पहले वाई लिख लो, पहले आप ब्रेजिंग लिगेंड का नेम लिख लो, बाद में आप एक्स और जेड इन दोनों को ऐड करके लिखो। इसका मतलब क्या हुआ आप समझें थोड़ा। ब्रेजिंग लिगेंड OH है, तो मैं लिख सकता हूँ कि डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, राइट। अब मैं क्या करूँगा, एक्स और जेड को ऐड कर सकता हूँ, सेम ही है तो ऐड कर दो यार, मतलब NH3 टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो आप लिख सकते हो ऑक्टा अमाइन कोबाल्ट कितने हैं, 2 हैं, तो ये लिख दो डाई कोबाल्ट 3 आयन। क्लियर है। या फिर एक मेथड और है कि अगर ये इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं, आप देखो यहाँ से ये इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं यार, लेफ्ट और राइट देखो बाइसेक्ट हो रहा है, तो अगर इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है इस केस में, अगर इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है इस केस में आप लिख सकते हो बिस वर्ड यूज़ कर लो और आप हाफ का नेम लिख लो। हाफ मतलब इसको हाफ पार्ट में जस्ट 2 OH है तो आप एक ही OH का नेम लिखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बिस म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर मैं लिख सकता हूँ टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 लास्ट में आए। तो ये तब यूज़ करेंगे जब वो इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये चारों नेम चलेगा, लेकिन अपन यूजुअली प्रेफर करते हैं कौन से, आई फर्स्ट वाले को प्रेफर करते हैं, राइट। अभी मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, पहले ये लिखो आप और ये समझने का ट्राई करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहा है। चलिए आप वीडियो पॉज करके लिख लें, आप नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। जैसे ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि सेकेंड में NH3 होल 4 CO OH NH2 CO NH3 होल 4 प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे तो कोबाल्ट पे +4 चार्ज है, सॉरी +3 चार्ज है, यहाँ पे कोबाल्ट पे +3 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों OH और NH2 ये डिफरेंट है, राइट। तो एक मेथड चलो अपन फिर से क्या करेंगे, मैं इसको x मान लेता हूँ, ये पूरे को यहाँ पे x, सिर्फ इसको y मानता हूँ और लेट्स से इस पार्ट को मैं z मानता हूँ। आप चाहें तो पहला मेथड ये है कि आप लेफ़्ट से स्टार्ट करें, XYZ ऐसे जाएं, ठीक, कुछ भी हो लेफ़्ट से स्टार्ट करें राइट तक जाएं। इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3। अब y का नेम लिखो, y का नेम कैसे लिखेंगे, तो मेरे पास अमाइडो है और ये हाइड्रोक्साइड है, दोनों हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाओ, तो ये हो जाएगा म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर लास्ट में आप जेड का नेम लिख दो यार, तो जेड का नेम हो जाएगा टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन, ये भी चलेगा। या फिर आप मेथड बी क्या यूज़ कर सकते हो, पहले आप y लिख लो, पहले ब्रेजिंग लिगेंड को लिख लो, बाद में आप x और z को लिखो। तो ब्रेजिंग लिगेंड पहले भी लिख सकते हो, मतलब ये भी चलता है कि म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर इसके बाद सिंस ये दोनों सेम है, x और z सेम है, तो आप लिख सकते हो बिस, राइट, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन। या फिर एक मेथड ये है, आप
ऐसे भी लिख सकते हो कि म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो। फिर आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं NH के टोटल 8 हैं तो ये भी चलेगा। ऑक्टा अमाइन और 2 कोबाल्ट हो गए तो डाई कोबाल्ट 3 आयन, ये भी चलेगा। चलिए अगर अपन नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल का अगर नेम लिखना चाहें अपन, राइट, तो यहाँ पे देखें फिर से अगर इसका नेम लिखना है तो आपके पास मेथड ये है कि अब x, लेट्स से मैं इसको फिर से x बोल रहा हूँ, इसको y बोल रहा हूँ और इसको z बोल रहा हूँ। एक मेथड तो ये अपना यार आपको टेस्टेड मेथड है कि आप x पे स्टार्ट करें, फिर y पे जाएं, फिर z पे जाएं। अगर आप चार्ज देखें तो कोबाल्ट पे +3 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज इन पे दोनों पे सेम ही रहता है, हमेशा याद रखें। तो टोटल OH पे -1, NH2 पे -1, 4Cl पे -4, टोटल -6 चार्ज था, तो केटायन पे भी +6 होना चाहिए। चलिए एक मेथड अपन आते हैं XYZ से, चलो स्टार्ट करो, आप खुद से ट्राई करो क्या होगा। तो फर्स्ट मेथड तो ये हो सकता है यार कि टेट्राअमाइन कोबाल्ट 3, फिर आप Y लिखो। Y कैसे लिखोगे, तो म्यू अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर क्या लिखोगे, आप Z लिख लो यार, मीन्स ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्ट 3। आयन नहीं है तो अपन जस्ट कोबाल्ट 3 तक ही स्टॉप करेंगे। या फिर सेकंड मेथड ये भी हो सकता है कि आप क्या करोगे, पहले Y लिख लो, पहले जो भी ब्रिजिंग लिगेंड है उनको लिख लो, बाद में X और Z लिखो। मीन्स ये भी चलेगा कि आप लिख लो म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, राइट, फिर आप X और फिर Z लिखो आप। मीन्स आप ये भी लिख सकते हो टेट्रा अमाइन, दोनों कोबाल्ट सेम है तो आप, अगर कोबाल्ट सेम नहीं होते तो आप टेट्रा अमाइन कोबाल्ट टेट्रा क्लोराइडो, कोबाल्ट की जगह पे क्रोमियम होता तो क्रोमियम लिखते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, मान लीजिए कोबाल्ट यहाँ पे क्रोमियम होता लिख से, तो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट टेट्रा क्लोराइडो क्रोमियम लिखते हैं आप। दोनों सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हो टेट्रा अमाइन, फिर टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्ट 2 है तो आप लिख सकते हो डाई कोबाल्ट 3। आई होप इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्थ एग्जांपल है Zn4OCH3COO6। तो ऐसे एग्जांपल फिर से बोल रहा हूँ, आप जेईई मेंस और नीट के लिए प्रैक्टिस ना करें, ठीक है, ऐसे कभी नहीं पूछने वाले। तो Zn4OCH3 का कॉमन नेम देखा जाए तो इसको बोलते हैं बेसिक जिंक एसिटेट। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं, जैसे Be4OCH3 CaCO6 है, Zn4ONO3 है, Be4ONO3 है। इन सब के भी नेम जो मैं बताने वाला हूँ फोर्थ का वैसा ही होगा। पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है, 4 जिंक है, राइट, 1 ऑक्सीजन है और 6 CH3COO6 है। तो अगर अपन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो 4 मैंने जिंक रखा, ये मैंने ड्रॉ कैसे किया, चलो मैं चाहूँ तो इरेज कर देता हूँ आपको, क्योंकि इरेज करूँगा अभी ड्रॉ करूँगा तो याद रहेगा आपको कैसे ड्रॉ किया अपन ने। देखिए कुछ मत करो आप, यहाँ पे 4 जिंक है, बस यहाँ पे आप 4 जिंक लिख लो, 1 जिंक, 2nd जिंक, 3rd जिंक एंड 4th जिंक है यहाँ पे। फिर मेरे पास 6 CH3COO- है, तो आप एक काम करो, C सिंगल बॉन्ड CH3, C पे O सिंगल बॉन्ड O, वैसे होना चाहिए CH3
सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, O माइनस होगा। लेकिन जब इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इन दोनों के बीच में ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इनके बीच में ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, दोनों पे ही, राइट। ऐसे ही अगर मैं इन सारे जिंक के बीच में अगर ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, CCH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, C सिंगल बॉन्ड CH3 और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, फिर C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन रहेगा। अब इनको अब क्या करो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड कर दो यार, ये सारे ब्रिजिंग लिगेंड हैं। तो ये O माइनस इस जिंक को भी डोनेट करेगा, ये O माइनस इस जिंक को भी डोनेट करेगा, ये O माइनस दोनों जिंक को डोनेट करेगा। ये तो मैंने 4 CH3 माइनस दे दिया। अब अपन क्या करने वाले, एक ऑक्सीजन लेंगे और इस ऑक्सीजन को 4 जिंक से आप कनेक्ट करो। ये ऑक्सीजन 4 जिंक को के बीच में ये ब्रिजिंग लिगेंड है, राइट। मेरे पास अभी 2 CH3 माइनस और है, तो एक काम करते हैं, एक और C सिंगल बॉन्ड CH3 O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको आप दोनों जिंक से कनेक्ट कर दो। और एक और आप CH3 माइनस लें, C सिंगल बॉन्ड CH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इनको भी आप दोनों जिंक से, एक इस जिंक से दूसरा इस जिंक से कनेक्ट कर दो। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। अब देखेंगे कि यहाँ पे CH3 माइनस है, ये एसीटेट आयन है, एसीटेटो आयन बोलेंगे। ये जिंक से 6 ऐसे CH3 माइनस है, ये सारी ब्रिजिंग है। तो इसका मैं नेम लिखूँगा, तो वैसे म्यू एसीटेटो हो जाएगा, एसीटेटो, लेकिन 6 है तो इसके आगे मुझे देखो 2 होता तो डाई म्यू यूज़ करना पड़ेगा, 6 है तो ये हो जाएगा हेक्सा म्यू एसीटेटो, राइट। अब बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। अब देख रहे हैं ऑक्सीजन 4 जिंक से अटैच है, मैंने बोला था म्यू रेज टू द पावर x यूज़ करो, तो म्यू रेज टू द पावर 4 ऑक्साइडो ये यूज़ करना पड़ेगा। जिंक यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा टेट्रा, और ये जिंक है तो इसको बोलेंगे टेट्रा जिंक। जिंक का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देंगे तो ये 1 आता है, तो टेट्रा जिंक 1। ये हेक्सा रहेगा, हेक्सा में ये इसका नेम हो गया। एसीटेटोस म्यू एसीटेटो है, म्यू एसीटेटो सिंस 6 है तो इसलिए हेक्सा म्यू एसीटेटो। ऑक्साइडो सिंस 4 जिंक से अटैच है, इसलिए म्यू रेशियो 4 ऑक्साइडो। 4 जिंक है तो टेट्रा जिंक हो जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये तो क्या नेम लिखना, आप रिवर्स में अगर आपको नेम दिया है, ठीक, फिर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे बच्चों। मैं आपको एक आध एग्जांपल इसका भी दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया नेम कि टेट्रा, लेट्स से अमाइन, टेट्रा अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लैटिनम, लेट्स से 4 क्लोराइड है। आपको इसका नेम लिखना है लेट्स से, ठीक। तो आप क्या करें, जब भी नेम लिखना हो तो आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं और सेंट्रल एटम क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंट्रल एटम प्लैटिनम है, आप Pt लिखना है। प्लैटिनम पे +4 चार्ज है, प्लैटिनम पे +4 आप मन में सोचें। फिर यहाँ पे आप लिगेंड्स अटैच करें, तो टेट्रामाइन मीन्स 4 NH3 होगा, यहाँ पे NH3 होल 4। ब्रोमाइडो मीन्स यहाँ पे एक ब्रोमीन होगा, क्लोराइडो मीन्स एक यहाँ पे Cl होगा। क्लियर है। और फिर लास्ट में यहाँ पे क्लोराइड है। आपको दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स प्लैटिनेट नहीं है, अगर प्लैटिनेट होता तो ये कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होता। प्लैटिनम है मतलब ये कॉम्प्लेक्स पूरा केटाइनिक है, और क्लोराइड मीन्स Cl यहाँ पे एनायन होगा। अब एक चीज़ डाउट आएगा कि चार्ज बैलेंस कर लो। अब देख लो प्लैटिनम पे +4 चार्ज है, Br माइनस और Cl माइनस है, मीन्स इस प्लैटिनम पे टोटल +2 चार्ज है और Cl पे -1 चार्ज है। तो क्या करना चाहिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए अब सोचो Cl को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मीन्स ओवरऑल
फॉर्मूला हो जाएगा प्लैटिनम NH3 BrCl Cl2। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो क्लियर इतना। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि शायद मुझे लग रहा है लास्ट क्लास में एक बार चेक करना, जब मैं ये पढ़ा रहा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो मैंने शायद फेरोसिन क्या बोला था एक बार, मुझे लग रहा है शायद मैंने बेंजीन ले लिया था फेरोसिन में। अगर बेंजीन लिया हुआ तो वो ट्राई करना, करेक्शन कर लेना। फेरोसिन वैसे होता है Fe5C5H5 ये फेरोसिन होता है, राइट। वैसे जरा आप ट्राई करो इसका नेम लिखने का, IUPAC नेम सोचो क्या होगा। इसका नेम हो जाएगा बिस और η⁵ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल पेंटाडाइइनाइल। फिर क्या होगा ये आयरन पे चार्ज 2 है तो आयरन 2। क्लियर है। तो ये था IUPAC ने। फिर से अपन ने एक लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो आप ट्राई करें कि ये लेक्चर देखने में आपको टाइम लगने वाला है, तो आप बहुत स्लो वीडियो पॉज करके देखा करें, ठीक ना। चलिए आज का इतना ही। थैंक यू सो मच।